باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ رکوع نمبر 11 ہم سیکنڈ ایئر میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس کی آیات جو ہیں 89 سے 93 ہم نے ڈسکس کرنی ہے، تو اس حوالے سے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طالبات، آپ نے تلاوت کلام پاک اس حوالے سے آیات کی سنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ، جب بھی ان کے پاس اللہ کی کوئی کتاب آتی ہے جو مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے، لِمَا مَعَهُمْ، جو کچھ ان کے پاس ہے، تو جو کتاب بھی ان کے پاس ایسی آتی ہے، یعنی قرآن پاک اب ان کے پاس آئی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے کہ یستفتحون، کہ وہ فتح مانگا کرتے تھے، الذین کفروا، کافروں پر۔ اب ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان آیات کا بیک گراؤنڈ پہلے بھی، کہ یہود مدینہ اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر زمان آنے والا ہے، تو جس طرح اس سے پہلے بنو اسحاق میں سارے انبیاء آئے ہیں، تو وہ یہ حق سمجھتے تھے اور اس کے لیے منتظر بھی تھے کہ اب بھی جو نبی ہے، آخری پیغمبر جو ہیں، وہ بنو اسحاق میں ہی آئیں گے۔ اور کافروں پر اس معاملے میں وہ دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، ان کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ ان قریب ایسا نبی آنے والا ہے جو ہمارا ہوگا، پھر ہم تم ساروں کو دیکھ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب جس کے بارے میں وہ فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے حوالے سے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اب ان کے پاس آ بھی چکا ہے، مَا عَرَفُوا، وہ اس کو پہچان بھی چکے ہیں، اب کفروا بِہ، پھر اس کا کفر کر رہے ہیں، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو ایسے سارے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر جو فعل ان کا ہے بے سما، کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشترا، خرید و فروخت، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے، وہ جس کے بدلے میں انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں، اپنے نفسوں کو فروخت کر دیا۔ تو کس وجہ سے؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، بغین، یعنی صرف اور صرف ضد میں، غصے میں، کہ اس ریزن سے کہ بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آ گئے، تو کہا یہ ضد میں ان ینزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، کس لیے؟ فضل علی من یشاء، کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جس بندے پر مرضی اپنا فضل چاہے کر دے، یہ انسانوں کی پسند کی بات نہیں ہوتی ہے کہ ان کے مطابق اللہ اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو بھیجیں۔ اب جب کہا انہوں نے اپنے
गज़ब ने कहें अल्लाह के गज़ब को दावत दी है, तो अल्लाह भी फिर आगे कहते हैं फ़बाओ बेग़ज़बिन अला ग़ज़बिन, कि अल्लाह पर इनके गुस्से के मुस्तहिक हो गए। 2 दफ़ा उसको अल्लाह ने रिपीट किया है, यानी इंतहाई गुस्से को अल्लाह शो कर रहा है। और फिर कहा काफ़िर के लिए अज़ाबुन मुहीन, के ज़िल्लत वाला इनके लिए अज़ाब होगा जो भी अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करेंगे। अब उनकी कैफियत दे दी कि वो क्या कह रहे हैं, वज़ा क़ीला लहुम आमनू, जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ, बिमा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया है, कालू, वो कहते हैं मुमिनु बिमा उनज़िला अलैना, हम तो सिर्फ उस पर ईमान लाएंगे जो हमारे ऊपर नाजिल किया, यानी तौरात, अंजीर और ज़बूर, इस पर ईमान रखते हैं। वयकफुरूना बिमा वराओ, इसके सिवा जो भी नाजिल हुआ है हम उसका इनकार करते हैं। वहुल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा हुम, अल्लाह ताला कहते हैं हालांकि वो हक भी है, यानी कुरान पाक, और वो इस किताब की तस्दीक भी करती है जो कुछ उनके पास है। कुरान पाक जो है तौरात, ज़बूर, इंजील सारों की तस्दीक कर रहा है और ये बता रहा है उससे पहले भी अंबिया अल्लाह की तरफ से हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी का ही हिस्सा हैं, उसी पैगाम को लास्ट पे पहुँचाने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम ये दावा जो हम तुम्हारा मान लें, तुम कहते हो कालू नुमिनु बिमा उनज़िला अलैना, हम तो सिर्फ उस पर ही ईमान लाते हैं जो हम पर नाज़िल हुआ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कुल फालिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह, तो फिर बताओ कि तुम अल्लाह के जो नबी थे, पैगंबर थे, उनको क्यों कत्ल करते थे। हम डिस्कस कर चुके हैं, उससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, हज़रत याहिया को कत्ल किया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देकर मारने की इन्होंने कोशिश की। तो यहूदियों से अल्लाह पूछ रहे हैं कि इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, ईमान का दावा भी करते हो, तो फिर तुमने अपने अंबिया को क्यों कत्ल करते रहे। वलक़द जाअकुम मूसा, हालांकि तुम्हारे पास मूसा आए बय्यिनात, यानी वाज़िया रोशन निशानियों पर लेके आए, लेकिन तुमने क्या किया, सुम्मस्तख़्तुमुल इज्ला, फिर तुमने बिछड़े को मजबूत बना लिया, वअंतुम ज़ालिमून, और तुमने ये जुल्म किया किस पर, तौहीद की दावत मिलने के बाद, यानी अल्लाह ने क्लियर कर दिया था कि हक क्या है, सच क्या है, लेकिन उस वक्त भी तुमने यही किया। फिर अल्लाह ने कहा वाइज़ा अख़ज़ना मीसाक़कुम, फिर हमने तुमसे मिसाक लिया, वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, रफ़ा तूर हम पढ़ चुके हैं कि जब शरीयत इनको दी गई तो रात की शक्ल में अल्लाह से इन्होंने वादा भी लिया कि हम इस पर कायम रहेंगे। फिर जब उनके अहकाम इशरा, 10 अहकाम हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में इनकार किया, तो अल्लाह ने कोहे तूर को उठा के इनके सरों पर मुअल्लक़ कर दिया, रफ़ा तूर उसको कहते हैं। का खूज़ु मा आतैनकुम, पकड़ो उस चीज़ को जो हमने तुम्हें दिया, बेकुव्वतिन, कुव्वत के साथ, वस्माउ, और सुनो हमारी बात जो कहा जा रहा है। कालू, अब आगे से इनका रिस्पॉन्स आ रहा है, समीना व सईना, होना क्या चाहिए था समीना व ताना, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, हमने सुना लेकिन हम इसको मानते नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं उश्रिबू फी कुलूबिहिम, अल्लाह ने जो अब अल्लाह ताला उसकी रीज़न बता रहे हैं ये क्यों नहीं मान रहे। कहा इनके कुफर की वजह से अजल जो है, बिछड़ा जो है इनके दिलों के अंदर रच बस गया था। कुल बिस्मा यामुरुकुम बिही, कहा ईमानिकुम, कि अल्लाह ताला उनसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि कहो कि अगर तुम मोमिन हो, इन कुंतुम मोमिनीन, कि अगर तुम मोमिन हो तो क्या तुम्हारा ईमान जो है वो तुम्हें सिर्फ बुरी बातें ही सिखाता है। तो कह लें अल्लाह इस पर उनके बातिल अकायद का रद्द भी कर रहा है और इत्माम हिज्जत भी पूरी कर रहे हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनकार कर रहे हैं, तो उससे पहले इन्होंने अपने अंबिया की कौन सी बातें मानी, जो अहकामात मूसा अलैहिस्सलाम पर इन पर लेके आई अपनी हटदर्मी की वजह से, उसका इन्होंने इनकार किया। अल्लाह उस पर फिर इनको अजाब से पकड़ रहा है, तो अल्लाह वो इसलिए आयात को रिपीट कर रहा है ताकि किसी किस्म का कहीं तरफ से इनकी जो बातें हैं, जो दलाइल हैं, अल्लाह ताला उनको हर तरफ से घेरे में ले ले।